नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने संसार की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यह कथा है भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की। बहुत समय पहले दैत्यों का एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी हो गया। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सभी केवल उसी की पूजा करेंगे। लेकिन उसके घर में ही एक ऐसा बालक जन्मा जिसने उसके सारे अहंकार को चुनौती दे दी। वह बालक था उसका पुत्र प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जब प्रहलाद गुरुकुल गया तब भी वह अपने मित्रों को भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताता था। यह बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे अनुसार संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताजी, संसार में सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, वही सभी के स्वामी हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डिगा। तब हिरण्यकशिपु ने उसे मारने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। फिर उसे विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया। सर्पों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद उसे हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। हिरण्यकशिपु जितना अधिक प्रयास करता, प्रहलाद की भक्ति उतनी ही मजबूत होती जाती। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। आग प्रहलाद को जला देगी और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला देखिए, प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यही घटना आगे चलकर होली पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने सामने खड़े एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान इसमें भी हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही स्तंभ टूटा, एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा महल कांप उठा। स्तंभ के भीतर से भगवान विष्णु का अद्भुत अवतार प्रकट हुआ, भगवान नरसिंह। उनका रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था। यह ना पूरी तरह मनुष्य थे और ना पूरी तरह पशु। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। समय संध्या का था, न दिन और न रात। वे महल के द्वार पर थे, न अंदर और न बाहर। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखा, न धरती पर और न आकाश में। फिर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, न अस्त्र से और न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की
प्रत्येक शर्त बनी रही और भगवान ने धर्म की रक्षा की। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता भयभीत थे। तब बालक प्रहलाद भगवान के चरणों में गया और विनम्रता से प्रार्थना करने लगा। अपने प्रिय भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह शांत हो गए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। प्रहलाद ने कभी भगवान से धन, राज्य या सुख नहीं मांगा। उसने केवल भगवान की भक्ति मांगी। इसीलिए आज भी प्रहलाद को आदर्श भक्त माना जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।